भोपाल कैश कांड की बात करते हैं जिसमें रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आज की बड़ी खबर आपको बता दें, इस मामले में अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की एंट्री हो चुकी है और ईडी ने केस भी दर्ज कर लिया है। लेकिन अब तक की जांच पर सूत्रों के हवाले से हुआ नया खुलासा जानिए। देश के कई शहरों में आरोपी सौरभ शर्मा की संपत्ति का पता चला है और जो जानकारियां अभी तक मिल पाई हैं, सौरभ ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर कई प्रॉपर्टीज खरीदी, संपत्ति खरीदी। इस मामले में सौरभ के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी करने की तैयारी बताई जा रही है। वहीं दुबई समेत विदेश में निवेश को लेकर फेमा के तहत भी जांच हो सकती है। हालांकि इस बीच खबर यह है कि सोना और चांदी विदेश से आयात हुआ था, इसलिए जांच में डीआरआई भी शामिल हो सकती है। तो लगातार इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन का दायरा जिस तरीके से बढ़ रहा है, भोपाल कैश कांड को लेकर नया खुलासा जानिए। क्योंकि पहला खुलासा यह कि आरोपी सौरभ शर्मा करीब 300 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। दूसरा बड़ा खुलासा यह कि रिश्तेदारों के नाम पर उसने कई शहरों में प्रॉपर्टीज खरीद रखी थी। तीसरा बड़ा खुलासा, क्योंकि अलग अलग शहरों की यहां बात हो रही है, तो भोपाल, इंदौर और ग्वालियर, ग्रेटर नोएडा में संपत्ति को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। अभी तक ये जानकारी मिली है। हालांकि अब तक की जांच में सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी के दस्तावेज जिस तरीके से बरामद किए गए हैं, उसको लेकर आगे जांच बढ़ती जा रही है। सूत्रों से खबर तो यह भी है कि कई रसूखदार लोगों के नाम पर प्रॉपर्टी के कागजात बरामद किए जा चुके हैं और दावा यह भी किया जा रहा है कि आरोपी सौरभ शर्मा के घर से डायरी में भी कई लोगों के नाम सामने आए हैं। अब बरामद की गई डायरी के बारे में क्या खुलासा हुआ है, यह भी जान लीजिए। बरामद डायरी में संपत्ति और लेन देन का ब्यौरा है। इसी के जरिए जो अभी तक जानकारी सामने आई है और जो दावे किए जा रहे हैं, इस पर हमारे सहयोगी शुभम ने लगातार नजर बनाई हुई है। शुभम इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या जानकारी इस आधार पर, डायरी के जरिए क्या पता लग पाया, इतने करोड़ों का कैश जो मिला, उनकी ट्रांजैक्शंस को लेकर उसके बारे में भी क्या बड़े खुलासे अभी तक हुए? शुभम, देखिए सुरभि, लगातार चूंकि 3 एजेंसीज, अब ईडी, इनकम टैक्स और लोकायुक्त, तीनों ही विभाग इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। चूंकि सौरभ को लेकर ये जानकारी है कि वो दुबई भाग चुका है, लिहाजा अब इनकम टैक्स विभाग विदेश मंत्रालय को बोलेगा और उसके बाद लुकआउट नोटिस भी इससे लेकर जारी होगा। मगर जो डायरी हाथ में लगी है, जो दस्तावेज हाथ में लगे हैं, उसको लेकर जाँच पड़ताल जारी है। जो हमारे पास हमारे सोर्सेज से जो हमें जानकारी मिली है कि इनकम टैक्स विभाग को या लोकायुक्त विभाग को, दोनों ही विभागों के पास कई रजिस्ट्रीज उन्हें बरामद हुई है सौरभ शर्मा के घर से। और इन रजिस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो इसमें प्रॉपर्टी सिर्फ भोपाल की या मध्य प्रदेश की नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों की है, जिसमें नोएडा में भी कई फ्लैट्स हैं, जिसमें मुंबई की भी प्रॉपर्टी है, दिल्ली में भी है, यहाँ तक कि विदेशों तक में भी प्रॉपर्टी जो है वो उसके कागजात मिले हैं। तो इसकी कुल मिलाकर जाँच पड़ताल जारी है। और सबसे बड़ा सवाल जो अभी तक नहीं सुलझ पाया, जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है कि आखिरकार इतना पैसा है किसका। क्योंकि सौरभ 8 साल की नौकरी, कांस्टेबल का पद, 2022 में उसने वीआरएस लिया सुरभि, और उसके बाद उसके घर पर 52 किलो सोना, 10 करोड़ कैश और तमाम तरह की 234 किलो चांदी मिलती है, 300 करोड़ की संपत्ति के कागज़ मिल चुके हैं। उसके बावजूद ये पता नहीं लग पाया है कि आखिरकार इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, कौन से बड़े अधिकारी, और देखना यही होगा कि अलग अलग जांच एजेंसियां किस तरीके से इस पूरे मामले के तार को जोड़ने की कोशिश करती हैं। क्या बड़े खुलासे आगे होते हैं, इस पर नजर बनाए रखें। शुभम, शुक्रिया।